तेवड़ा बना गले की फांस। तेवड़ा के कारण केंद्रों में चने की नहीं हो पा रही खरीदी, किसान त्रस्त। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जहां प्रशासन सारी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर विदित वर्ग के लोग को भी अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की चना में तेवड़ा मिलान उपज का विक्रय न होने से कृषकों की पीड़ा भी सामने आने लगी है। देखने में आया है कि किसानों द्वारा चना फसल की कटाई के साथ साथ तेवड़ा भी साथ में अपने आप आ जाता है। कृषकों की यही समस्या व कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा उपज के विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने से किसान हल्कान परिणाम है। किसानों की बात की जाए तो सामने आया है कि चना फसल की कटाई के साथ साथ तेवड़ा भी उसी के साथ मिल जाता है। ये अपने आप ही मिलना स्वाभाविक है। कृषक जब अपनी उपज विक्रय हेतु मंडी लेकर आता है, तो प्रशासन मिलावट का बताकर उपज को वापस कर कैंसिल करने की कार्यवाही करता है। अब कृषक इस उपज का क्या करें, यही उसकी परेशानी की वजह है। इस बार प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि तेवड़ा भी इंसाफ चना की यदि खरीदी नहीं होती है, तो प्रबंधक पर कार्यवाही के साथ साथ एफआईआर भी कराई जाएगी। इसके चलते प्रबंधक चौकस है। वही ग्रेडिंग कराने के बाद भी तेवड़ा की कुछ मात्रा उपज में रह जाती है, जिसके चलते उपज को खरीदी केंद्रों पर कैंसिल किया जा रहा है। प्रबंधकों के साथ किसानों की कहासुनी तक हो रही है। कृषक नेता व अध्यक्ष कमलेश शर्मा का कहना है कि चना में थोड़ा ग्रेडिंग के बाद भी आ रहा है। यदि शासन पहले से बता देता तो किसान बोने के वक्त तेवड़ा का दाना अलग करके लाता। इस बार फसल अच्छी है। उनकी मांग है कि शासन को 2 से 3% तेवड़ा वाले चना मूंग मसूर की उपज को खरीदना चाहिए। वही इस संबंध में श्रीनगर उमरिया के केंद्र के प्रबंधक मोहम्मद शफी खान का कहना है कि चना फसल अच्छी है, पर ऊपर से निर्देश है कि तेवड़ा वाले चना ना खरीदें, यथा प्रबंधक पर कार्यवाही होगी। शासन प्रशासन के ही यह गाइडलाइन निर्धारित की है। 1% तेवड़ा मेला चना हो तो हम खरीदी कर लेंगे, लेकिन हमें तो रोज किसानों का रोष और अधिकारियों का डट कर सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में किसान जाएं तो कहां जाएं? संवाददाता नरसिंहपुर अंकित न्यामा। हो रही कि किसान आक्रोशित हो रहा है। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन है चना के? लगभग हमारे यहाँ पे 2 केंद्र हैं उमरिया के अंतर्गत, केंद्र क्रमांक 1 और केंद्र क्रमांक 2। दोनों में केंद्रों में हमारे पास लगभग 1100 रजिस्ट्रेशन है। 11-1200 किसानों के पंजीयन हैं, जिनमें करीब 40,000 कुंटल चना की खरीद हो गई। अभी तक मात्र 300-400 कुंटल चने की खरीद हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 किसानों की खरीद हुई है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन अगर किसानों की मांग उठती है, उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए तेवड़े की थोड़ी सी 1-8% की छूट दे, तो उसमें खरीदी संभव, नहीं तो खरीद होना असंभव है। अभी बहुत किसान बाकी हैं, करीबन 600 किसान मान के। बिल्कुल दिक्कत सामने आ जाएगी। दिक्कत सामने आएगी, किसानों की खरीद नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक किसान से हमें बात करने में 1 घंटा लग जाता है। उसकी छनाई के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, करते करते 1 घंटे हमें हो जाता है, 1.5 घंटे हो जाता है। फिर हमने अगर उसका कैंसिल कर दिया तो फिर वाद विवाद में इस तरीके से समय बर्बाद हो रहा है। खरीदी बिल्कुल नहीं हो रही, आगे बड़ी दिक्कत होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम है सर? मोहम्मद शफी, केंद्र प्रभारी चना खरीदी केंद्र उमरिया। परेशान है, अनाज नहीं तुल रहा है, क्या समस्या है आप लोगों की? क्या समस्या? चना जो खरीदी चल रही है शासन के द्वारा, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि तेवड़ा का एक भी दाना नहीं चाहिए। अब किसान की परेशानी ये है कि किसान ग्रीडर में बहुत माल साफ़ करवा के ला रहा। जैसे गोटे गांव में सबसे अच्छा ग्रीडर है अपने अनुराग सेठ जी का, वहाँ से भी अगर ग्रीडिंग करवा के ला रहे हैं तो उसके बाद भी यहाँ तुलाई होने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। यहाँ से माल वापस कर रहे हैं, तो ये परेशानी है। शासन को चाहिए कि अगर तेवड़ा एक भी दाना नहीं चाहिए था तो चना की बोनी के समय ये बात किसानों को बताना चाहिए, क्योंकि जो चना के बराबर तेवड़ा का दाना है वो किसी भी छन्ने में और किसी भी ग्रीडर में निकलने वाला नहीं है। तो मेरा आग्रह ये है शासन से कि इस वर्ष कम से कम 2-5% चना अगर तेवड़ा है भी तो उसकी छूट दी जाए, किसानों का पूरा माल खरीदा जाए। वैसे भी लॉकडाउन के कारण किसान परेशान हैं और इसलिए किसानों की परेशानी शासन दूर करे। क्या नाम सर? कमलेश शर्मा।